डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज भारतीय जनता पार्टी जो है देश भर में स्थापना दिवस मना रही है। आज बात एक ऐसी राजनीतिक यात्रा की जिसने जनसंघ से शुरुआत कर सत्ता के शिखर तक का लंबा सफर तय किया। भारतीय जनता पार्टी आज अपने स्थापना दिवस पर संगठन विस्तार और विचारधारा के संदेशों को मजबूत करने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में 14 जिलों में नए कार्यालयों का भूमि पूजन हुआ। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश और राष्ट्र निर्माण की बात, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे सत्ता को बनाए रखने की रणनीति बता रही है। तो सवाल बड़ा है, क्या यह विचारधारा की जीत है या सत्ता की राजनीति? क्या संगठन विस्तार सच में जनसेवा को मजबूत करता है या सिर्फ राजनीतिक ताकत बढ़ाने का जरिया है? यही है आज की बड़ी चर्चा। इसी पर करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ये यात्रा केवल नाम बदलने की नहीं रही, बल्कि विचारों के विस्तार और संघर्ष की कहानी रही है। भाजपा नेतृत्व लगातार ये संदेश देता रहा है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर खड़ी है और उसी ताकत ने इसे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाया है। स्थापना दिवस पर भी यही बात दोहराई गई कि भाजपा सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के विचार के लिए आगे बढ़ी है। स्थापना दिवस के मंच से भाजपा ने अपने बड़े दावों को फिर दोहराया। नेतृत्व का कहना है कि देश और प्रदेश में विकास की जो रफ्तार दिखाई दे रही है वह भाजपा की नीतियों और इरादों का परिणाम है। धारा 370, राम मंदिर, बुनियादी ढांचे का विस्तार और गरीब कल्याण की योजनाएं, इन सबको भाजपा अपनी उपलब्धियों के रूप में सामने रखती है। संदेश साफ था कि इरादे बड़े हैं और लक्ष्य भी बड़ा है। विकसित भारत और सशक्त मध्य प्रदेश का सपना है। हमारे अपने 6 अप्रैल स्थापना दिवस ये भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत महत्व का दिन है, जब स्वर्गीय भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति में जनसंघ के पुनर्प्रादुर्भाव का अवसर देखा और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने ताकत से खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जनता के जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे चल रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर उन्होंने मोर्चा, प्रकोष्ठ, जिला कार्यकारिणी, विभिन्न प्रकार के दायित्वान अलग अलग लोगों का सबको पार्टी से जोड़ते हुए जो अभियान चलाया, सच में मैं बधाई देना चाहता हूँ। 6 अप्रैल को आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। एक कार्य पद्धति, एक विचारधारा को लेकर हम सब एक यात्रा पे हैं। आज हमारा स्थापना दिवस है। आज के दिन पूरे 62 जिलों में ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ। 17 जिलों में आज हम हमारे कार्यालयों का भूमि पूजन कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे सभी कार्यालय कार्यकर्ताओं की सुविधा के अनुसार विकसित हो, इसकी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी तैयारी है। मैं पुनः सभी को आज के स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। भाजपा लगातार सत्ता में बनी हुई है और यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भी मानी जा रही है। प्रदेश में लंबे समय से सत्ता की चाबी भाजपा के पास है और केंद्र में भी पार्टी मजबूत स्थिति में है। नेतृत्व का कहना है कि ये जनता के विश्वास का परिणाम है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे नैरेटिव पर सवाल खड़े करती है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा पर विचारधारा से ज्यादा सत्ता पर केंद्रित हो गई है। उनका कहना है कि संगठन विस्तार और बड़े आयोजन केवल राजनीतिक छवि बनाने का प्रयास है, जबकि जमीनी स्तर पर कई समस्याएं अभी भी बनी हुई है। कांग्रेस ये भी सवाल उठाती है कि क्या भाजपा आज भी अपने मूल विचारों पर उतनी ही मजबूती से कायम है या फिर सत्ता में बने रहने की राजनीति की प्राथमिकता बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर भारत को कुछ दिया है, मध्य प्रदेश को कुछ दिया है, तो कर्ज का बोझ दिया है। कर्ज लेकर अगर शानदार बिल्डिंग बना दो, शानदार रोड बना दो, इसको विकास नहीं कहते। विकास जब होता कि मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य के ऊपर कर्ज का बोझ नहीं होता। आपने कर्ज में मध्य प्रदेश के आने वाली पीढ़ी को डुबा दिया है। कर्ज में हम ऐसे डूबे हैं कि उसके ब्याज, जो कर्ज का ब्याज होता है, उसके लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, ये हमारे देश की स्थिति है।
स्थापना दिवस के मंच से भाजपा ने अपने सफर, संगठन और संकल्प को सामने रखा है, लेकिन विपक्ष ने उसी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये जनता को तय करना है कि भाजपा की यात्रा को वह विचारधारा की निरंतरता मानती है या सत्ता की मजबूती की कहानी, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के विश्वास से ही तय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो भारतीय जनता पार्टी जो है आज स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रही है। कई कार्यालयों का लोकार्पण भी किया और पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश भी दिया गया। तो चलिए इस विषय की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ उनका। डॉक्टर भूपेंद्र जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत करता हूँ। गुंजन चौकसी जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले भूपेंद्र जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा, वर्तमान राजनीति में विचारधारा बनाम सत्ता, किसका प्रभाव मतदाता पर ज्यादा दिखाई देता है? देखिए पांडे जी, निश्चित रूप से देखिए 1980 में जिस पार्टी की स्थापना हुई और आज वह 46 वर्ष मना रही है अपने, और उसने दो कालखंड देखे। एक अटल बिहारी और आडवाणी जी की स्थापना, पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और वो एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक कवि, लेखक और भारत के मर्म को समझने वाले व्यक्ति थे। और उनके स्वभाव को, उनकी व्यक्तित्व को, उनको देखने, उनको सुनने के लिए विपक्ष से लेके और सारे लोग उनको आकर्षित करते थे। वो एक जमीनी रूप से बात करते थे। ये यात्रा शुरू हुई 84 से और आडवाणी और अटल जी की जोड़ी के साथ साथ उसने 84 में 2 सीटों से आज वह 240 सीटों में है, और जो कि 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ भी सरकार बनाई। और उसके पूर्व अगर आप 96 में देखें तो वो सरकार जो अटल जी की सरकार 13 महीने और 5 साल जो चली, उसमें भी उन्होंने नए आयाम और नई नैतिकता के मूल को परख रखा। उनके पार्लियामेंट में स्पीच में कहा जाए तो जब उन्होंने एक बात कही थी कि ऐसे बोर्ड को मैं चमीटे से भी नहीं उठाना चाहूंगा। नैतिकता के वो पराकाष्ठा के नियम थे उनके पास। आज वह नैतिक जीवन में वह पार्टी जो कि एक मूल रूप से एक सत्ता को राजनीति रूप में सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक सेवा कार्य के रूप में और राष्ट्रवाद को जयघोष के रूप में उन्होंने शुरुआत की। उसमें कुशाभाऊ ठाकरे हों और भी बहुत से नेता थे जो कि एक संघ से प्रेरित होकर आए हुए थे, जिनका ध्येय राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र व्यक्तित्व थी। आज वह दीपक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। और इस पार्टी के जो सदस्य हैं लगभग 18 करोड़ 19 करोड़ सदस्य बताए जाते हैं। तो वो करोड़ सदस्य एक इस यात्रा के साथ साथ उनको एक मौलिक चिंतन की आवश्यकता भी है। आज लगभग अधिकांश राज्यों में, लगभग 14 राज्यों में उनकी सरकार है, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव उनमें भी उनकी संख्या, पहली बार देश में राज्यसभा में, अपर सदन में भी उनकी बहुमत आया है जी। तो ये एक लगातार एक जो यात्रा 46 वर्ष की यात्रा जो भारतीय राजनीति में जो जिस तरह से उद्गम के साथ हुई, जो अटल जी के साथ चली, और आज जो आडवाणी और आज जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के जिस तरह से उन्होंने उसको 2014 के रूप में मूल रूप से सत्ता की निरंतरता सत्ता बनाए। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं छोटा सवाल जो गुंजन से ले लेता हूँ। गुंजन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने मूल सिद्धांतों पर कायम है? भारतीय जनता पार्टी की जब आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सतत आंदोलन है। इसका हर एक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के आंदोलन में भागीदारी है और राष्ट्र निर्माण के पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं तो हमारे पूरे विश्व में अगर सबसे मजबूत पार्टी कोई कहलाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती है। उसके पीछे एक उसका उद्देश्य, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, मूल मंत्र जो हमेशा से था, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब इस सब में वो सब आते हैं
चाहे वो जिस जाति के हो, जिस क्षेत्र के हो, जिस धर्म के हो, जिस श्रेणी के हो, हर व्यक्ति को यहाँ अगर किसी ने काम किया है, परिवार रूप में कार्यकर्ताओं को बनकर किसी ने काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान देने का काम किया है, उनकी योग्यता अनुसार उन्हें पद देने का किसी ने काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वही अगर हम दूसरे की बात करूं कांग्रेस की, तो कई ऐसे उदाहरण है देखने को मिला कि कार्यकर्ताओं की कभी भी सम्मान नहीं दिया गया, जनता के लिए कभी कुछ सोचा गया है। और वही जनता पार्टी ने चाहे गरीब कल्याण की बात करें, किसानों को समृद्ध बनाने की बात करें, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करें, या युवाओं के उत्थान की बात करें, हर वर्ग के लिए काम करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी हमारे गौरवशाली ने फिर से उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी संस्कृति, हमारे सनातन ने पूरी दुनिया का सामने अगर सजा है आज हमारे देश सनातन का, संस्कृति का, तो उसका श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को। ठीक है कुंदन जी। जी कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संगठित तौर पे मजबूत एक नजर आती है और उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी देश भर में हमको देखने को मिलता है, कांग्रेस पार्टी अपने को कहां पे देखती है? देखिए पांडे जी, सर्वप्रथम तो मैं पैनल में जुड़े हुए सभी साथियों को प्रणाम करता हूं, आपके दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, हम दोनों की बात कर रहे हैं। आपने कांग्रेस की विचारधारा और उसके बारे में पूछा, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस अपना एक रीति नीति और एक अपना एक आंदोलन जो है वो लेके आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियां उससे इतर और अलग हैं। आज हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना के बाद से ही, जैसे कि राजनीतिक विश्लेषक खुल्लेरे जी ने भी इसका जिक्र किया और हमने अटल आडवाणी जी का भी दौर देखा, और उसके बाद आज हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर देख रहे हैं। उसमें और भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकालों के अंदर और आज की भारतीय जनता पार्टी में मूलभूत अंतर बिल्कुल और विचारधारा बिल्कुल अलग और साफ नजर आती है। अब सत्ता में बने लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकरण कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कर सकती है, विधायक खरीद भी सकती है, विधायकों को तोड़ भी सकती है। मतलब जो सत्ता का जो विचार था अटल आडवाणी का कि हम चिमटी से भी, जो अभी खुल्लेरे जी ने कहा कि ऐसी सत्ता को नहीं छुएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो अपनी विचारधारा छोड़कर आज किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहने के लिए, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर ये सरकार जो मोहन यादव जी की सरकार चल रही है, इसके पहले शिवराज सिंह जी की जो सरकार थी, उन्होंने 22,000 झूठी घोषणाएं की थी। पूरा मध्य प्रदेश आज उनकी घोषणाओं को, झूठी घोषणाओं को याद करता है। इसी प्रकार से अभी मोहन यादव जी भी हजारों झूठी घोषणाएं कर चुके हैं, और घोषणाओं का ये छलावा है, ये लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है। धरातल पे उतरने की बात है तो धरातल पे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हम देखते हैं अगर कर्ज के ऊपर कर्ज लेके ये सरकार निर्माण भी करती है तो उसके अंदर भी भ्रष्टाचार कर देते हैं। पुल पुलियां सड़क ढह जाते हैं। हम देखते हैं महाकाल के अंदर भी किस प्रकार से, भगवान को नहीं छोड़ा, महाकाल के अंदर घोटाला हुआ था, वहां पे मूर्तियां उड़ गई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं। इस प्रदेश के अंदर आज किसान कितना दुखी है, उसको खाद बीज के लिए परेशान होना पड़ रहा है, रात को बिजली की बहुत दिक्कत है। हम देखते हैं किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ सी आ रही है, लोग फीस भर भर के परेशान है। गरीब वर्ग, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी इस शासन के अंदर किस प्रकार से अपने बच्चों का लालन पालन करके और उनकी फीसें भर रहा है, ये उससे जाहिर होता है। मतलब कुंदन जी आपका ये कहना है कि अटल और आडवाणी जी के विचारधाराओं से बीजेपी जो है भटक गई है, उस विचारधाराओं पे नहीं चल रही। ठीक है, मैं उसका जवाब ले लूंगा मैं कुंदन जी से। छोटा सवाल जो मैं भूपेंद्र जी से ले लेता हूँ। भूपेंद्र जी, क्या लगता है संगठन जिस तरह से काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और लगातार जो उनको सत्ता में जनता जो है बैठाती है, क्या माना चाहिए, क्या बीजेपी की ठोस रणनीति है?
देखिए, सबसे बस मेरे महत्वपूर्ण से- राजनीति में जो नेता है उसको नीचे स्तर तक जाना चाहिए और उसकी जो उपलब्धियां हो उनको बताने के लिए संचार की व्यवस्था होती है अपने प्रोग्राम। बीजेपी ने इस चीज को बहुत बखूबी किया है। अब आर्थिक विकास हो तो देश की चौथी इकोनॉमी विश्व की बनाना उनको हो, चाहे डिजिटल इंडिया स्टार्टअप योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सामाजिक कल्याण योजना जो कि विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री आवास नल जल योजनाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक को, चाहे वो पाकिस्तान के साथ एयर स्ट्राइक का संदेश दिया, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने मजबूती से हर बात, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। दूसरी बात, अयोध्या जैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के भी बहुत से काम किए, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, महाकाल लोक हो, और साथ साथ उन्होंने अंत्योदय जो उनके जो उपाध्याय जी थे और उपाध्याय जी की जो अंत्योदय योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए और उसके लिए उन्होंने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की जो कल्पना की और उसको विरासत को संभालना, तो ये सब चीजें, और जो उन्होंने डीबीटी डायरेक्ट योजना जो बेनिफिट किया, जिससे प्रधानमंत्री और देश के जो सत्तारूढ़ लोग हैं वो सीधे जनता के अंतिम तक कनेक्टिविटी हुए। उसके साथ साथ उन्होंने जो उनकी स्थापना के समय 1980 में कहा गया था, तो 370 यूसीसी समान आचार संहिता और राम मंदिर, जिन्होंने इनमें दो विषय उन्होंने लागू कर दिए हैं, तो उन्होंने दो के अब उनकी समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता के विषय में उनका है, तो जो उनकी आधार, जो जिस बिंदु से उनकी पार्टी का आधार हुआ था वो उन्होंने बिंदु अपने एजेंडा को लागू किया। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, उन्होंने एक डबल इंजन जैसी सरकार के नैरेटिव दिया। दूसरी बात, उन्होंने सबसे ज्यादा मोदी है तो संभव, इस तरह के उन्होंने जो अपने आप में एक संदेश और संवाद की है। लेकिन उसके साथ साथ 2047 में विकसित भारत की जो कल्पना की जा रही है उसके प्रयास के साथ जो उन्होंने, लेकिन चुनौतियां उसके साथ भी बहुत सी हैं, बेरोजगार, असमानता और जो अभी नक्सलवाद की समस्या उनको पुनर्स्थापित करना और लगातार। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगा मैं जी, बिल्कुल भूपेंद्र जी लौटूंगा मैं आपके। छोटा सवाल जो मैं गुंजन से लेता हूँ। गुंजन जी, साफ तौर पर कांग्रेस साथी का कहना है कि अटल और जो आडवाणी जी का जो विचारधारा था उससे भारतीय जनता पार्टी जो भटक गई है, वो सिर्फ अब जो राजनीति कर रही है वो सत्ता में काबिज रहने के लिए कर रही है। उसका छोटा सा उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशाला चल रहे हैं, ये पार्टी का अपना है, इसका है पंडित दीनदयाल शिक्षण महाअभियान। तो यही भारतीय जनता पार्टी का आज यही है कि हमारे जो महान जो सिद्धांत थे वो कार्यकर्ता सिद्धांतों पर कैसे चलना है, इस पर हम आज भी दे रहे हैं। आज 47 अगर हम स्थापना दिवस का आयोजन रखा है पूरे देश में, तो आप देखिए जो कार्यकर्ताओं का उल्लास है और कार्यकर्ताओं की जितनी बातचीत आज आपने सुनी, प्रधानमंत्री जी की या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, बाद में एक चीज कि हमारा जो भारतीय जनता कार्यालय है वो हम कार्यकर्ताओं के मंदिर है, वो कोई दफ्तर नहीं है 10 से 5 नौकरी वाला, वो मंदिर है जहाँ पर हम सब एक ऐसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर का एक ही उद्देश्य है हमारे राष्ट्र की पूजा, हमारे राष्ट्र का उत्थान, हमारे राष्ट्र का निर्माण और विकसित राष्ट्र 2045 की संकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उस संकल्पना को कैसे पूरा करना है और जनता जनार्दन जो सर्वोपरि उसका कैसे कल्याण करना है। ठीक है कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता के लिए नहीं राष्ट्र निर्माण के लिए जो है आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? अब राष्ट्र निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालयों का निर्माण कर रही है इस देश के अंदर। राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है? राष्ट्र निर्माण तो कांग्रेस पार्टी ने किया है इस देश के अंदर, जो उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध से लेके BHEL से लेके IIM, IIT, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े तैयार किए, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय या उनकी बिल्डिंगें तैयार नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ये जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करके आज पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह करोड़ों की बिल्डिंगें भ्रष्टाचार के पैसे से जिस प्रकार से तैयार कर रही है, वो आप
खुद आप अंदाज लगाइए ना उस चीज का कि राष्ट्र निर्माण हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी का खुद का निर्माण हो रहा है, ये देखने वाली बात है ना। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र निर्माण की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उसके अंदर लेशमास भी हमें नहीं लगता कि कोई योगदान है। इनका तो योगदान आजादी के आंदोलन तक में नहीं था, तो अब कैसे मतलब जो है देश के अंदर निर्माण के अंदर ये काम करेंगे। और निर्माण का अगर काम करते भी हैं तो कर्जा इतना ले लेते हैं कि कर्ज से सब जगह डूब रहा है, चाहे केंद्र के अंदर हो चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो। 5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 55,000 रुपए का कर्जा आज की तारीख में है। और जो पेट के अंदर माँ के पेट में एक बच्चा भी जो होने वाला होगा ना, वो भी कर्जा लेके ही पैदा होगा। ये सरकार हर 10 दिन 8 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर कर्जा लेती है और कंबल ओढ़ के घी पीने का काम किया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। इनकी जो योजनाएं गिना रहे थे, आयुष्मान योजना और नल जल योजना, फलानी योजना, ऐसी कौन सी योजनाएं बताइए जिसके अंदर भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आती हैं? आप ही लोग दिखाते हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 236 अस्पतालों को निलंबित किया गया। क्यों किया गया? वो बस अब इनकी योजनाओं में भ्रष्टाचार ज्यादा है, जनता की भलाई कम है। इससे ये जाहिर होता है कि राष्ट्र निर्माण नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का निर्माण कर रही है, खुद की बिल्डिंगें तैयार कर रही है, खुद के कार्यालय तैयार कर रहे हैं। आज ही आपने बताया कि 17 कार्यालयों का भूमि पूजन करके उसकी शुरुआत कर रही है और उन सबको बनाने में 2-2 ढाई करोड़ रुपए का लगभग अनुमानित बजट है हर एक कार्यालय के लिए। आप अंदाजा लगाइए ना कि किस प्रकार से ये राष्ट्र निर्माण कहलाता है या पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कहलाता है। आपको खुद को सोचना चाहिए। इस प्रदेश की जनता लगातार देख रही है किस प्रकार से मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार कर करके कर्ज के जरिए इस प्रदेश को डुबोने का काम कर रही है भारतीय जनता। चलिए ठीक है कुंदन जी, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कुंदन जी के बातों का। देखिए वो बातें इतनी निराधार है, इतनी तथ्यहीन है और बिल्कुल उतनी ही है जिसका आज हाल बचा है। आज कांग्रेस पार्टी क्या मध्य प्रदेश कर्ज में नहीं डूब रहा है क्या? 5 लाख करोड़ का कर्जा है पूरे प्रदेश के अंदर। इन्हें जनता के लिए कुछ और कर्ज का कर्जा चुकाने के लिए, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए आपकी सरकार लोन लेती है, उसके लिए फिर कर्जा लिया। चलिए कुंदन जी थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा सा गुंजन जी को भी सुन लेते हैं, आपको भी समय दिया था। ठीक है गुंजन जी अपनी बात रखिए। आप बीच में ना बोले, गुंजन जी को ज्यादा बेहतर होगा। देखिए जब कर्ज से इसलिए क्योंकि मैं एक उदाहरण देती हूँ, जब 2018 में इनकी सरकार बनी मात्र 15 महीने की, तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि खजाना हमें खाली देना और उन्होंने सारी योजनाएं, 50 से ज्यादा योजनाएं चलती हुई वो उन्होंने बंद कर दी। हमारे पास पैसे नहीं है, हम योजनाओं को नहीं चला सकते। वही जब 15 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उसी खाली खजाने से हमने योजना को चालू किया और जनता के घर घर तक जनता के लाभकारी योजनाएं पहुंचाई। क्योंकि कर्ज सिर्फ एक बहाने की तरह इन्होंने लिया था, इन्हें जनता का कल्याण नहीं करना था। कर्ज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अभी भी इतनी कैपेसिटी है कि वो और कर्ज ले सकती है। एक रुपए जो लिया जाता है में इस्तेमाल होता है और यही खरीद में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए चुनाव लड़ती है। जो अपने कार्यकर्ताओं को, जिसको राहुल गांधी आपके घोड़ों में कैसे फट कर जाए, वो क्या अहमियत समझेगा कार्यकर्ताओं की, अपनी पार्टी की, अपने कार्यालय की। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय एक मंदिर है, इसलिए जिसमें हर एक चीज में एक मंदिर की जरूरत होती है, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के केंद्र तैयार हो रहे हैं। ठीक है गुंजन जी, कार्यालय वहाँ पे उस कार्यकर्ता को मिला है और कार्यकर्ता उसको पूरी सेवा और निष्ठा से जनता के लिए करता है। ठीक है भूपेंद्र जी, लगातार सत्ता, जनविश्वास या विकल्प की कमी है मध्य प्रदेश में। देखिए ये सेकंड लाइन है। पहली लाइन जो थी बीजेपी की अटल आडवाणी जी की लाइन थी, सेकंड लाइन अभी है और थर्ड लाइन उन्होंने जो अभी नितिन जी की जो बनाई है। तो ये उनकी तीसरी पीढ़ी अब आने वाली है सत्ता में, दूसरी पीढ़ी चल रही है। तो देखिए साथ साथ बहुत से परिवर्तन आए हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन आए हैं। पहले एक विपक्ष को जिस तरह से डील किया जाता था और सत्ता पक्ष भी विपक्ष को डील करती थी, वो सामंजस्य में तो कमी आई है निश्चित रूप से। लेकिन अब अपनी लाइन बड़ी करना है तो उसके लिए है, लेकिन उसके साथ साथ इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में चाहे निवेश किया हो भारत ने और अर्थव्यवस्था को, तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सी चुनौतियां हैं। रोजगार है, असमानता है, वैश्विक आर्थिक दबाव है। और आज उन चुनौतियों के साथ साथ भारत, लेकिन आज वह स्थिति में भारत
तब भी खड़ा है, आज एक मजबूत स्थिति में खड़ा है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे वैश्विक रूप से हो। जी। तो दोनों चीजों में है, चाहे आप रक्षा के क्षेत्र में देखें तो रक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत विकास किया है, 100% एफडीआई किया है, जिसके तहत इक्विपमेंट में काफी कुछ स्वदेशी चीजें बन रही हैं। लेकिन साथ साथ चुनौतियां हैं, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिस तरह से आर्थिक फ्री बीज की योजना हो, जिस तरह से सरकार लोन ले रही है, निश्चित रूप से है, चुनौतियां तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं रोजगार सृजन के लिए, और भी प्रयास करने पड़ेंगे, और भी कई चीजें। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिस तरह से जो उनके मानवीय रूप से जो उनके आदर्श थे भारतीय जनता पार्टी के, उन आदर्शों को हमको पुनः देखना पड़ेगा कि हम क्या वास्तव में स्थापित कर रहे हैं। इसका प्रयास भी बीजेपी को समय समय पर करना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से हम राजनीति, सत्ता एक साधन जरूर हो सकता है अपने विचारधारा को राष्ट्र की सेवा करने के लिए, लेकिन हम उसके लगातार बने रहने के साथ साथ हमारी प्रतिबद्धता और हमारे अंदर जो दोष होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। इनमें हमें पुनः जागृत होने की आवश्यकता है। लेकिन हम विशाल देश हैं, हम बड़े लोकतंत्र हैं विश्व के, और हमारी बात को आज वैश्विक रूप से पहचाना जा रहा है। कई चुनौतियां आई और भारत ने, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों ने रखी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक वटवृक्ष के रूप में बढ़ रही है। आज 46 वर्ष की आयु में लगभग निश्चित तौर पे बढ़ना भी चाहिए पार्टी अगर मेहनत करे तो। फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है भूपेंद्र जी, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो आज स्थापना दिवस मना रही है, मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन वही स्थापना दिवस पर साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि सिर्फ और ये सिर्फ और दिखावा किया जा रहा है, धरातल में कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।